साथियों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम लोग 27/11/2023 के करंट अफेयर्स के साथ तैयार हैं। चलिए, आपका ये जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, जितने भी राज्यों में टेट होते हैं उनके लिए भी, और बीपीएससी, आरआरबी, इस प्रकार के बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम करंट अफेयर्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही नहीं देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और उससे संबंधित चीज़ें जो भी आएगी उसको पूरा डिटेल से जानते चलेंगे। तो इससे आपका जीके का भी जो है सो लेवल बढ़ेगा और करंट अफेयर्स भी आपका तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स आज 27/11/2023 के पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला? तो पहला क्वेश्चन या पहला हम टॉपिक कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को, केसर फूल से प्राप्त होते हैं, उनको जीआई टैग मिला है? तो आंसर में होगा किश्तवाड़। कहीं कहीं किश्तवाड़ को कुछ लोग किश्तवाड़ भी बोलते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं केसर क्या है। केसर का जो कुल है विज्ञान में इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक एक क्षुद्र वनस्पति है। अगर देखें मूल स्थान तो दक्षिणी यूरोप के देशों में स्पेन, इटली, ग्रीस जैसे देश में पाए जाते हैं। भारत में अगर देखें तो जम्मू में किश्तवाड़ जिले और कश्मीर में पामपुर जिले में पाया जाता है। बहुत ही महंगा पदार्थ है, उसमें बहुत अच्छे सुगंध होते हैं और लगभग 1 ग्राम का 100 से 300 रुपये के बीच में पड़ता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक, हाल ही में किसे नाबार्ड का उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है अजय सूद। अजय सूद को नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। देखें अगर मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र भारत में। स्थापना अगर हम देखें इनकी कब हुई, तो स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ जब वो प्रधानमंत्री थे। प्रबंध निदेशक जो हैं अभी श्री साजी केवी हैं, जो कि 7 दिसंबर 2022 से हैं। चलिए अब टॉपिक नंबर 3। तो टॉपिक नंबर 3 में है, सतलुज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया? तो सही आंसर है टेंटलम धातु। टेंटलम धातु है। तो टेंटलम धातु क्या है, थोड़ा सा हम टेंटलम को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं, क्योंकि टेंटलम बहुत बार आप लोग पढ़े नहीं होंगे और फिर बहुत ज़्यादा उनका सिलेबस में है नहीं। तो हो सकता है चूँकि अब सतलुज नदी में टेंटलम धातु आ गए हैं तो हमारे आने वाले परीक्षाओं में टेंटलम से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। तो टेंटलम एक श्वेत रंग का पदार्थ है। संकेत इसका TA होता है। परमाणु संख्या 73, परमाणु भार 180.95। तत्व की खोज, सबसे पहले इस तत्व की खोज 1872 ईस्वी में एक बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रमुख उत्पादक देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया है, USA है। इसका एक खास गुण है, खास गुण ये है केवल एक ही और विद्युत को प्रभावित करते हैं। ये केवल एक ही और विद्युत को प्रवाहित करते हैं और ये इसका खास गुण है। अगर हम देखें उपयोग, तो उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में, चूँकि ये बहुत कम शरीर पर प्रभाव डालते हैं इसलिए। दूसरा, विद्युत द्विश्लेषक रिजुकारी बनाने में, चूँकि इसमें एक ही ओर से विद्युत प्रवाहित हो रहे हैं तो वह भी इसका एक फायदा है। चलिए अगला टॉपिक के साथ फिर टॉपिक नंबर 4, गौतम गंभीर को किस IPL टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के वो पहले प्लेयर भी रह चुके हैं, तो अब उसी टीम का मेंटर के रूप में नियुक्ति मिला है। टॉपिक नंबर 5, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। थ्रू द ब्रोकन ग्लास अन ऑटोबायोग्राफी एक इनकी पुस्तक है जो कि आत्मकथा है। तो सही आंसर है TN सेशन। तो TN सेशन कौन थे? तो TN सेशन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 के बीच में रहा। तो TN सेशन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका एक किताब है उनकी खुद की आत्मकथा पर, थ्रू द ब्रोकन ग्लास अन ऑटोबायोग्राफी। चलिए अगला टॉपिक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर कर लें। इस प्रकार का प्रत्येक दिन जो है सो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। अगला टॉपिक, हाल ही में किस राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मिड मील योजना शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश।
अगला, मोजम्बिक गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति किया गया है। तो किसे नियुक्ति मिला है? तो रॉबर्ट सेटकिटोंग को मिला है, रॉबर्ट सेटकिटोंग। अगर हम देखें मोजाम्बिक गणराज्य, तो ये क्या है? मोजाम्बिक गणराज्य अफ्रीका महादेश का एक देश है जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है। राजधानी इसका है मैपुटो, मुद्रा इसका है मोजम्बिकन मेटिकल, क्षेत्रफल कुल इनका है 8,01,590 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या अगर देखें तो 2,28,94,000 कुल जनसंख्या है। राष्ट्रपति देखें तो वहाँ के आर्मांडो गेबुजा राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री अल्बेर्तो वाकिना। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का अगर आप जीके के तहत इसे मजबूत करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को भी जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक नंबर 8, किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं जो पाकिस्तान के जस्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत में इनका बहुत कम दूरी से सीमा रेखा लगता है, लेकिन यह भी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला, वायुमंडलीय तरंग प्रयोग, ये WE की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो नासा से संबंधित। और आज का अंतिम टॉपिक, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ किसे का मतलब संस्था से, और चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार मिला है वो भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। तो चलिए इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर कर लें। फिर से